हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विजेंद्र और आप देख रहे हैं डिजिटल ज्ञान। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तराखंड राज्य में आय प्रमाण पत्र किस तरह से हम बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींच रखी है। यहाँ पे मैं अपनी गैलरी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो इस तरह से मैंने भर रखा है और इस पर मैंने फ़ोटो लगा रखी है। इसी तरह मैंने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और खाता खतौनी की यहाँ पर फ़ोटो खींच रखी है। तो इसका हम सबसे पहले PDF बनाएंगे। तो PDF किस तरह से हम बनाएंगे, तो यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र पर हम सर्च कर लेंगे JPG to PDF। इस तरह से हम सर्च कर लेंगे तो जो पहली वेबसाइट आती है आई लव PDF, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहाँ लिखा है सेलेक्ट JPG इमेज, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे तो हम अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे हैं तो उनका मैं यहाँ पे PDF बना लूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे वोटर ID कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो एक ही बार में इन सबको सेलेक्ट कर सकते हैं जिस जिस डॉक्यूमेंट का आपने PDF बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने वोटर ID कार्ड सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं आधार कार्ड भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ लिखा है कन्वर्ट PDF, आप चाहें तो इनको रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से सीधा करके लगा देंगे और जहाँ लिखा है उसके बाद कन्वर्ट PDF, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। कन्वर्ट PDF पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो PDF है वो बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ इस लाल कलर के निशान पे हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आज देख सकते हैं आप जहाँ लिखा है डाउनलोड, यहाँ डाउनलोड पे हम क्लिक कर लेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो भी PDF बना है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं खोल के देख लेता हूँ इसको। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड ये दोनों यहाँ पे कंबाइंड PDF बन चुका है। इसी तरह से आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट का PDF बना लेना है। आधार कार्ड, खाता खतौनी, परिवार रजिस्टर, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सारे इस तरह से PDF बना लेंगे। उसके बाद अपनी सरकार के पोर्टल पे आ जाएंगे। अपनी सरकार पोर्टल पे किस तरह से आपने ID बनानी है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में यहाँ ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा कि अपनी सरकार पोर्टल पे किस तरह से हम ID बनाएंगे। तो यहाँ पे हम आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो जहाँ पे लिखा है नए आवेदन के लिए अनुरोध करें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे नए आवेदन के लिए अनुरोध करें। तो इसमें थोड़ा बहुत ही चेंजेस हुए हैं, ज़्यादा कोई फेरबदल नहीं हुआ है। तो इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ जो नया फेरबदल हुआ है आय प्रमाण पत्र के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले विभाग चुन लेंगे, राजस्व विभाग। राजस्व विभाग के बाद यहाँ पे आपको विभाग डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधे यहाँ पे नीचे आ जाएंगे जहाँ लिखा है आय प्रमाण पत्र, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे आय प्रमाण पत्र पे। उसके बाद अब सीधे यहाँ पे आपने अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर लेनी है, यानी आवेदक की फ़ोटो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। इस तरह से हम गैलरी से फ़ोटो उठा लेंगे और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे कर लेंगे, तो हमारी जो फ़ोटो है ये अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आता है अनिवार्य दस्तावेज। तो सबसे पहले है पहचान पत्र। तो आपने जो PDF बनाया है आवेदक का, तो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड दोनों का कंबाइंड PDF बना रखा है, तो मैं इसको अपलोड कर लूँगा। उसके बाद आता है निवास प्रमाण पत्र। तो आप चाहें तो अपना निवास प्रमाण पत्र प्रधान से लिखवा सकते हैं या जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होता है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर की नकल। आप चाहें तो दोनों डाल सकते हैं, नहीं तो कोई एक इनमें से आप इनको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्वघोषणा पत्र, तो यहाँ से आपने ये डाउनलोड कर लेना है। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आप यहाँ से पहले डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद उसको फिल कर लेंगे। इस तरह से डाउनलोड करके यहाँ डाउनलोड पे हम चेक कर लेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आपने प्रिंट निकाल के इसको भर लेना है। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे इस तरह से आपने एक फ़ोटो लगानी है और यहाँ पे आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गाँव का पता, ये सारा आपने यहाँ भर लेना है और इसका PDF बना के आपने अपलोड कर लेना है। इसको मैंने ऑलरेडी भर रखा है तो मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर लूँगा सीधे। इस तरह से हम अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना PDF यहाँ पे अपलोड कर लेंगे।
इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद वैकल्पिक यदि आपके पास दस्तावेज हैं कोई तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो सीधे नीचे आ जाएंगे जहाँ लिखा है जमा करें। तो यहाँ जमा करें पे हम क्लिक कर लेंगे। जमा करने पे क्लिक करने के बाद नया पेज इस तरह से आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले आवेदक का नाम श्री, श्रीमती या कुमारी, यहाँ पे आवेदक का नाम आ जाएगा, जो भी आवेदक का नाम है। उसके बाद नीचे यहाँ पिता या पति का नाम, तो यहाँ पे पुत्री, पत्नी, पुत्र ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद पिता या ये पति का नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद माता का नाम आप यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद लिंग स्त्री, महिला, पुरुष जो भी हैं। उसके बाद नीचे आवेदक का आधार नंबर आ जाएगा, इस तरह से आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद अन्य जानकारी, तो वार्षिक आय अंकों में यहाँ पे आपने डालनी है और शब्दों में यहाँ पे आपने भर देनी है जो भी आपकी वार्षिक आय है। इस तरह से हम यहाँ पे वार्षिक आय भर लेंगे। वार्षिक आय भरने के बाद संपर्क सूत्र की जानकारी, तो शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिला आ जाएगा, जो भी आपका जिला पड़ता है। उसके बाद यहाँ से तहसील आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आता है पटवारी लेखपाल क्षेत्र, जो भी आपका पटवारी लेखपाल क्षेत्र है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ग्राम, उसके बाद पता, तो आपने यहाँ पे अपना पूरा पता डाल देना है, जैसे ग्राम, पोस्ट, जिला, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद आता है समीक्षा विवरण। मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी हर तरह से सही है और कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन खारिज किया जा सकता है। तो यहाँ हम चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सहेजे पे क्लिक कर लेंगे। सहेजे करने के बाद हमारा जो ये है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद जमा, भुगतान करें और जमा करें पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे मोड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई। तो मैं यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल दूँगा। उसके बाद कंटिन्यू इसको कर लेंगे। यहाँ पे मात्र आपको 30 रुपये का शुल्क जमा करना पड़ेगा। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे गूगल पे या जिस भी वॉलेट से जहाँ से भी आप पेमेंट कर रहे हो तो वो आपको वहाँ पे ले जाएगा। आपने वहाँ से पेमेंट को कंफर्म कर लेना है। इस तरह से मेरी जो पेमेंट है वो मैं कंफर्म कर लूँगा यहाँ से। इस तरह से मैं गूगल पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। इस तरह से पेमेंट कंफर्म होने के बाद आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। वापस से ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं भुगतान सफल और जो आपकी आवेदन संख्या है वो इस तरह से है UK22ES। आप चाहें तो इसकी रसीद यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रसीद डाउनलोड करे पे क्लिक कर लेंगे तो इस तरह से हमारी रसीद डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये होती है। ये देख सकते हैं आप रिसिप्ट। तो यहाँ से ये डाउनलोड हो चुकी है, देवभूमि जन सेवा केंद्र। तो इस तरह से आपने अपनी रिसिप्ट अपने पास रख लेनी है और आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपकी इसी आईडी पे आपका आय प्रमाण पत्र मिल जाएगा। वापस से यहाँ पे होम पे जाके देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। होम पे आएंगे, अपने सरकार पोर्टल के यहाँ पे होम पे आ जाएंगे। होम पे क्लिक करने के बाद जो हमारा आवेदन है वो अभी लंबित आवेदन में है। इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं लंबित आवेदनों की संख्या 2। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ लंबित आवेदनों पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिवार संशोधन और ये आय प्रमाण पत्र यहाँ पे जो है कि अभी लंबित में है। तो ये 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो प्रमाण पत्र है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ 1 सप्ताह बीत जाने के बाद मैं वापस से अपनी सरकार पोर्टल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे होम पे मैं सबसे पहले क्लिक कर लूँगा। उसके बाद यहाँ प्राप्त प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा प्राप्त प्रमाण पत्र पे। इस तरह से क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे प्राप्त प्रमाण पत्र पे और सबसे नीचे यहाँ पे जो भी लास्ट में रो है इस पर हम क्लिक कर लेंगे। 5वीं रो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवा आय प्रमाण पत्र। तो जो ब्लू कलर में लिखा है इसको हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से नीचे आ जाएंगे प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। तो जो हमारा आय प्रमाण पत्र है वो बन के आ चुका है और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। प्रमाण पत्र पे क्लिक करने के बाद यहाँ 3 डॉट्स पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ ऊपर में यहाँ पे डाउनलोड जहाँ लिखा है यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सर्टिफिकेट जो है वो आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ये आय प्रमाण पत्र 1 वीक के बाद मैंने यहाँ पे ओपन किया है तो हमारा आय प्रमाण पत्र बन के हमारे पास आ चुका है।
अब इसको हम आसानी से प्रिंट करके जहाँ हमें आवश्यकता है वहाँ हम इसको लगा सकते हैं। आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम घर बैठे अपने मोबाइल से अपना आय प्रमाण पत्र बनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।